श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, 22 जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावण सोमवार पहला। तो आपको क्या करना है, आपको 22 जुलाई से 19 अगस्त तक ये उपाय करते रहने हैं। आप चाहे सोमवार भी कर सकते हैं। क्यों? तो इसका कारण क्या फ्रेंड्स, उसका कारण ये है 19 अगस्त 2024 तक रहने वाला इस महीने कर्क राशि में सूर्य भगवान होते हैं, तो कृपा ज़्यादा ही प्राप्त होती है। फिर तो हमारे ग्रंथ में लिखा गया है कि जब सूर्य भगवान कर्क राशि में होते हैं तो हमको जल्दी प्रसन्नता मिलती है। शिव जी सूर्य के अधिक नज़दीक माने गए, इसीलिए हमको पूरे श्रावण सोमवार उपाय करने। ये श्रावण सोमवार में अगर हम या पूरे महीने भी करें या चाहे सोमवार भी करें तो इसका हमको जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस महीने में अन्न दूषित होता है, तो इसलिए हम लोगों को उपवास करने के लिए कहा गया है। क्यों? तो पशु जो चारा खाते हैं वो भी दूषित होता है। नया वक्त उस पर जीवाणु रहते, कीटाणु रहते, वो पशु खाते, इसलिए हमको दूध पीने के लिए मना किया, हरी सब्जी खाने के लिए इसलिए मना करते हैं, क्यों? तो वो अन्न दूषित होता है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से पशु वही चारा खाते हैं, तो पूरा घास खाने से उनका जो दूध भी होता है वो भी थोड़ा बराबर नहीं होता है, इसलिए हमको भी नहीं पचेगा, इसलिए हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं इस श्रावण के महीने में। तो फ्रेंड्स, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृपा पाने के लिए शिव जी को क्या करना चाहिए, तो हमको इस महीने में चांदी के लोटे से, अगर आप हो सके आपके पास चांदी का लोटा है तो, अगर नहीं है तो कोई भी चांदी की चीज़ आप एक लोटे में डाल दीजिए, और उससे अगर आप शिव जी को अगर ये जल चढ़ाते हैं चांदी मिश्रित या चांदी के लोटे से या चांदी लोटे में डाल के, तो आपकी कीर्ति बढ़ती है। और अगर आपके पास पीतल का लोटा है, पीतल के लोटे से अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर कपूर चढ़ाते हैं या फिर सोने की कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, अगर आपके पास सोने की चीज़ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लोटे में पीतल के लोटे लेना है। आपको शिव जी को तांबे का लोटा जल नहीं चढ़ता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। तो पीतल का लोटा लेना है आपको, उसमें सोने कोई भी आपकी चीज़ वो रख देनी है, डाल देनी है, उसमें जल भरना है, गंगा जल, और शिव जी पे अर्पण करना है शिवलिंग पर। तो फ्रेंड्स, आप जल घर से लेके जाइए, भले आप फिर वहाँ से लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पहले जब आप जाएंगे तो घर से जल लेके जाइए, वो चढ़ाइए पश्चात, उसके बाद आप वहाँ से एक लोटा जल लीजिए, और वहाँ आप जो लोटा लेते हैं, जल लेते हैं, वो दक्षिणा वहाँ छोड़ दीजिए। जल का भी आपको दक्षिणा वहाँ छोड़नी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हो गई, अगर आप गुड़ अगर खिलाते हैं गौ माता को, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर जो गौ माता को हम गुड़ और गेहूँ का आटा अगर साथ में खिलाते तो है, तो हमारे घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो गौ माता अपने जो वो खाते हैं, तो पूरे ग्रह और हमारे जो घर में जो वास्तु होता है पूरा समाप्त होता है, और लक्ष्मी माता की हमारे घर में आने के रास्ते खुल जाते हैं। इस सावन आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको प्रसिद्धि चाहिए, नेम फेम चाहिए, और तो आपको ये सोमवार को क्या करना है, आप चाहे तो पूरा महीना भी कर सकते हैं। तो अपने बेडरूम में हमेशा के लिए एक रूम फ्रेशनर रखिए। अगर रूम फ्रेशनर आप नहीं रख सकते, महंगा है, तो कोई भी एक आपको एक इत्र ले लीजिए। इत्र को एक आप पानी जैसे आप थोड़ा होता है ना, जैसे कि स्प्रे बॉटल होता है, उसमें अत्तर में थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसको अच्छे से अच्छे से हिलाइए, और फिर उसके पूरे घर में आप उसको छिड़किए। अगर पूरे घर में भी नहीं छिड़क सकते आप, तो स्पेशल आपको बेडरूम में उसको अवश्य छिड़किए। इससे क्या होता है, इससे आपके घर में शुक्र मौजूद होने से आपके घर में लक्ष्मी माता आने के रास्ते खुल जाते हैं। और इंडोर प्लांट, कौन सा भी आपके घर में इंडोर प्लांट, मतलब आप जो घर के अंदर रख सकते हैं वैसा एक प्लांट लीजिए, और वो भी अपने बेडरूम में ही रखिए। ये सभी जो परेशानी होती है वो शिव जी आपकी समाप्त करेंगे। लेकिन 2 चीज़ अवश्य रखिए, ये 2 ग्रह होते हैं जो हमको पैसे के संबंधी प्रॉब्लम देते हैं और हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम लाते हैं। तो परफ्यूम छिड़कने से ये उपाय आपको सोमवार को करना है, इससे आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं और आपके घर में लक्ष्मी माता आने के रास्ते खुल जाएंगे। प्रसिद्धि, धन आपको चाहिए तो आपको दही से स्नान करना है, शिवलिंग को अच्छे से मलना है, उसके बाद पानी से स्नान करना है,
ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और आपके घर में पैसा बराबर खींचते हुए आ जाता है। उसके बाद आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाइए, उसके ऊपर लाल चंदन से राम लिख के चढ़ाइए। राम लिखिए कि तो शिव जी को राम जी पसंद है, राम जी को शिव जी पसंद है, इसीलिए हरिहर में भेद नहीं करना चाहिए। तो आपको एक काम दो करने, और आपको नेम फेम चाहिए तो लाल झंडा शिव मंदिर में आपको चढ़ा कर आना है। आप सोमवार को चढ़ा सकते हैं या सावन के किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोमवार को चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा है। फिर भी अगर आपको नहीं बना तो किसी दिन आप चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो आप दही लगाएंगे शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद पानी से अच्छे साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको लाल चंदन से बेलपत्र पर राम लिखना है, फिर चढ़ाना है। ठीक है, इससे पैसा नेम फेम आप पाना चाहते हैं अवश्य कीजिए। उसके ऊपर और एक उपाय कीजिए फ्रेंड्स, 1 से 8 गेहूँ लीजिए, चावल लीजिए या मूंग लीजिए। आपको जो चीज़ बढ़ानी है वो चीज़ आप ले लीजिए और आप एक एक करके शिव जी को चढ़ाइए। मैं आपको एक कल बताऊंगी कैसे चढ़ाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कल से जल्दी उठ के शिव जी को पंचम स्नान कीजिए, गन्ने के रस से स्नान कीजिए। जिससे आप स्नान करेंगे उसके अलग अलग अपने अपने फ़ायदे के अलग अलग अपने परिणाम होते हैं। अगर आप गन्ने के जूस से करेंगे उसके अलग फ़ायदे होते हैं, अगर आप सरसों के तेल से करते हैं उसके अलग फ़ायदे होते हैं, अगर आप नींबू के रस से करते हैं उसके अलग फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, तो अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपका प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको जब गऊ चढ़ाते तो आप मुट्ठी भर के मत डालिए, आपको एक एक डालना है। और डालते हुए आपको ओम नमः शिवाय, अगर आप नहीं बोल देखो आप मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ओम नमः शिवाय बोलोगे शिव जी प्रसन्न होंगे, लेकिन अगर आप राम बोलते तो शिव जी अति प्रसन्न होते। तो मैंने अभी कहा है आपको कि शिव जी राम जी का नाम स्मरण करते रहते हैं। शिव जी के आराध्य राम जी है, तो अगर आप राम का नाम लेते तो वो अति प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मैं आपको राम का नाम लेने के लिए बोल रही हूँ। आप चाहे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, नहीं तो आप शिव तांडव का या फिर और एक बहुत सारे हैं, शिव रुद्राष्टक है, बहुत सारे हैं शिव जी के जो भी है। आप चाहे सहस्त्र नाम से जो भी, अगर आपको 1000 नाम लेने तो आप हजार गेहूँ लेके भी कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। ये दुर्लभ योग है और सर्वसिद्धार्थ योग बन रहा है, और सर्वसिद्ध योग के साथ ही ये सावन का महीना है। तो ये विशेष पूजा विधि है। आपको ये टाइम जो है ऐसे दोबारा नहीं मिलेगा, ये जो समय वापस नहीं आएगा। तो ये खास समय हाथ से मत जाने दीजिए, फिर अवश्य कीजिए, भक्ति कीजिए। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।